लोग सुन सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल आयोनो व्हील्स में। तो आयोनो व्हील्स में आज आया हूं एक 160 150 सेगमेंट का बाइक लेके, जो बहुत पॉपुलर है न्यू जनरेशन के बीच में। वो बाइक मैं आज लाया हूं रिव्यू के लिए। तो ये है वो बाइक, न्यू बिल्कुल नया TVS अपाचे 160-4V। ये बाइक के बारे में अभी राइड रिव्यू भी होगा और बाइक में क्या क्या न्यू अपडेट्स आया है 2024 का लास्ट दिसंबर में, तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले ही शुरू करते हैं, बाइक में नया क्या अपडेट आया है। सबसे पहले आपको जो नज़र में आएगा वो है न्यू ग्राफिक्स। यहाँ पे आपको न्यू ग्राफिक्स मिलता है पूरा रेस एडिशन का, और ये जो नया ग्राफिक्स है मेरे को तो पर्सनली बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको पीछे भी मिलेगा स्टिकर्स और टैंक के ऊपर भी मिलेगा। ये बिल्कुल नया ग्राफिक्स है, जो पहले का जो वर्जन है 4V में डुअल चैनल में उसमें नहीं मिलता था, इसमें आया है नया वर्जन में। तो ये अभी जो आपको एलॉय व्हील मिलता है वो भी कलर्ड है रेड कलर, जैसे बॉडी के जो हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। रेड कलर में एलॉय व्हील, रेड कलर में ग्राफिक्स, और आपका जो सीट है उसमें भी आपको रेड कलर मिल रहा है। यानी बहुत दूर से आपको बाइक आते हुए नज़र में आएगा कि भाई अपाचे 160-4V आ रहा है नया वाला। तो बहुत मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। तो चलिए और देखते हैं कि क्या क्या नया है इस बाइक में। तो आपको जो लाइट मिलता है वो LED में है सामने, लेकिन जो इंडिकेटर मिलता है वो अभी तक वो पुराना जो बल्ब इंडिकेटर था वही मिल रहा है। ऐसा नहीं कि विजिबिलिटी ख़राब है, विजिबिलिटी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे LED आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो ऐसा हो रहा है कि बाकी जो कंपटीशन है वो भी आपको दे रहा है LED। तो यहाँ पे अभी तक बल्ब का ही यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ मेरे को मिसिंग लग रहा है, मेरे को बहुत ढूंढने से भी नहीं मिला कि यहाँ पे हैज़र्ड लाइट का स्विच नहीं मिला। शायद इसमें हैज़र्ड लाइट नहीं है इस बाइक में, तो बहुत मैंने ढूंढा लेकिन नहीं है। तो मैं एक बार इंस्ट्रूमेंटल जो कंसोल है वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये है इंस्ट्रूमेंटल कंसोल, ये बहुत बढ़िया है और बहुत इंफॉर्मेटिव है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं पहले दिखा देता हूँ आपको, इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है उसमें। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आ जाता हूँ राइट साइड में हैंडल का। यहाँ पे मिलता है आपका इंजन ऑन एंड किल स्विच, और उसके बाद मिलता है आपका जो हेडलाइट है उसको ऑन करने के लिए, और DRL ऑन करने के लिए यहाँ पे एक स्विच दिया गया है। ये है आपका इग्निशन ऑन स्विच। आपको लेफ्ट साइड में मिलता है अपर डिपर का स्विच, और सामने मिलता है आपका पास स्विच। उसके बाद मिलता है आपका इंडिकेटर का स्विच, और नीचे है आपका हॉर्न का साउंड बहुत बढ़िया है, और हॉर्न दिया गया है आपका डुअल हॉर्न, और उसका साउंड भी बहुत क्रिस्पी है। और यहाँ पे कुछ नए स्विच मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा आई बटन, यानी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हैं, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। और उसके बाद एवरेज स्पीड और आपका लैप टाइमर वगैरह वगैरह बहुत सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलता है। रियल टाइम माइलेज क्या दे रहा है वो भी मिलता है। और उसके बाद आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में आपका आता है मोड, यानी ये जो बाइक है 3 मोड सपोर्ट करता है। जैसे मोड चेंज अभी यहाँ पे ईरोड दिखा रहा है क्योंकि इसका सेंसर वगैरह खुला हुआ है। तो इसमें आपको रेन मोड मिलेगा, अर्बन मोड मिलेगा और स्पोर्ट्स मोड मिलेगा। स्पोर्ट्स मोड में बाइक अपना हाईएस्ट पावर डिलीवरी करता है, और बाकी जो 2 मोड है उसमें थोड़ा कटअप करता है, क्योंकि रेन और अर्बन में आपको थोड़ा पावर कम और टॉर्क ज़्यादा चाहिए। तो बाइक उस हिसाब से आपका जो मोड है वो आप चेंज कर सकते हैं। बाइक में आपको मिलेगा स्मार्ट X कनेक्ट। तो आप TVS का जो ऐप है आपका फ़ोन में वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, और बाइक में आपको क्या फ़ोन आता है, किसने कॉल किया है, मैसेज वगैरह सब कुछ अलर्ट मिल जाएगा। और बाइक में बाकी लो फ्यूल इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर, न्यूट्रल, लो फ्यूल इंडिकेटर सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ मिसिंग है इसमें। इंस्ट्रूमेंटल कंसोल थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत क्लियर है, धूप में भी आपको बहुत अच्छी तरह दिखाई देगा। तो चलिए उसके बाद और एक नया चेंजेस है जिसमें हम लोग बात करते हैं, वो है इसका लीवर्स। आप देखेंगे बहुत सारे कंपनी है जो एडजस्टर लीवर नहीं देते, लेकिन TVS अपने इस 160 बाइक में से ही एडजस्टर लीवर देना शुरू करता है। उससे राइडर को बहुत हेल्प होता है। जैसे सोचिए कि किसी का हाथ थोड़ा छोटा है, किसी का बड़ा है, तो अपने हिसाब से ये जो लीवर है इसको आप घुमा के इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये बाकी कंपनी को भी देना चाहिए। और उसके बाद जो नया और एक चेंजेस आया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है एक सुंदर सा गोल्डन USD फोक्स
कंपनी का नाम मेंशन नहीं है यहाँ पे कि कौन सा कंपनी ने इसको दिया है, कौन सा कंपनी से इसको खरीदा गया है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसका जो फीडबैक है वो मैं आपको बताऊंगा राइड के टाइम, लेकिन अभी आप ये देख लीजिए, देखने में आपको कैसा लग रहा है। ये बहुत ज़रूरी है आपका हैंडलिंग के लिए। पहले जो TVS 160 4 भी मिलता था अपाचे, तो उसमें भी हैंडलिंग बुरा नहीं था, लेकिन इसमें हैंडलिंग बहुत क्रिस्पी हो गया है, तो मैं वो बाद में वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, ये हो गया हमारा हैंडलिंग। अभी चलते हैं सामने वाले पार्ट में, यानी बाइक में आपको जो हैंडल मिल रहा है वो सिंगल पाइप टाइप मिल रहा है। ये यहाँ पर थोड़ा मोटा है और इसमें इन में थोड़ा आपको पतला है। इसमें वाइब्रेशन जो होता है, इसको डैम्पिंग, वाइब्रेशन को डैम्प करने के लिए दोनों साइड में वेट लगाया हुआ मिलेगा आपको। और ये जो है, ये है बाइक का की TVS का, यहाँ पे TVS का ब्रांडिंग है, ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। बाइक में हर एक जगह पे बहुत शार्प एज का काम किया गया है। जैसे आप अगर मडगार्ड को देखिएगा, इसमें भी आपको एक शार्प लुक मिलेगा। और ये जो आपको सामने का जो व्हील है, ये मिलता है 17 इंचेस का। इसका टायर TVS की तरफ से इसको टायर दिया गया है। और ये जो टायर है, इसका साइज़ है आपका 90:90:17, 90:90:17 का टायर है। और ये TVS की तरफ से मिलता है, ट्यूबलेस टायर है। और ये जो आपका डिस्क मिल रहा है, यानी जो पेडल डिस्क मिल रहा है, ये बहुत बढ़िया है। तो पेडल डिस्क मिल रहा है आपका 270 mm का। पेडल डिस्क का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली ट्रैफिक में है या फिर किसी डाउनहिल से नीचे उतर रहे हैं, तो आपको ब्रेक बहुत यूज़ करना पड़ता है। उस टाइम ब्रेक बहुत गर्म हो जाता है। तो पेडल डिस्क होने से क्या होगा, ब्रेक जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो आपका जो ब्रेक फेल होने का जितना भी चांसेस है वो नहीं होगा। तो ये भी आपका ABS का ही है। और पीछे हम आते हैं, पीछे का जो टायर है वो भी 17 इंचेस का ही व्हील है। ये भी आपका TVS की तरफ से ही मिलता है, यूरो ग्रिप। तो ये जो टायर है, ये भी TVS का ही है। टायर का जो साइज़ है वो है आपका 130/17, यानी 130/70 और 17 का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है यहाँ पे TVS की तरफ से, यूरो ग्रिप। और इसका जो पीछे वाला ब्रेक है वो भी डिस्क, पेडल डिस्क में मिलता है। और एक अच्छी बात मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो यहाँ पे डिस्क का जो हाउसिंग है, जो क्लैम्प का, वो अभी एक एक्स्ट्रा कवर से ढका हुआ है। तो आप देखते हैं यहाँ पे थोड़ा धूल मिट्टी भी जमा हुआ है। तो दूसरे कंपनी में ये डायरेक्ट अंदर चला जाता है, लेकिन TVS में इसका ख्याल रखा गया है। तो ये जो डिस्क है, इसका साइज़ है 240 mm और ये भी ABS को सपोर्ट करता है। यानी ये जो बाइक है, ये सेफ्टी में बहुत बढ़िया है। डुअल चैनल ABS इसमें मिलता है। और एक बहुत अच्छा चीज़ जो है इसका साइलेंसर, देखने से लगता है कि ये डुअल साइलेंसर है, लेकिन ये डुअल साइलेंसर नहीं, ये सिंगल है। लेकिन इसका साउंड बहुत बेसी है, मैं बाद में सुनाता हूँ आपको। तो पीछे आपको मिलेगा एक मोनो शॉक एब्जॉर्बर जो 7 स्टेज एडजस्टेबल है। और इसका जो डंपिंग है, मैंने जब चेक किया तब बहुत बढ़िया लगा। ऐसा नहीं कि आपको बैक में कुछ फील होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा अगर जार का था तो आपको फील होगा, लेकिन एज यूजुअल आपको कुछ फील नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आगे बाइक के पीछे वाले साइड पे। अभी पीछे में भी आपको LED ही मिलता है और ये बहुत ब्राइट है, बहुत दूर से दिखाई देता है। और यहाँ पे जो ग्रैब रेल दिया गया है, सेगमेंट में बाकी सब बाइक का ग्रैब रेल शुरू होता है सीट के अंदर से और बाहर को निकलता है, लेकिन सिर्फ TVS में ऐसे बैटमैन जैसे फिनिश मिलता है, जो शुरू होता है बाहर से और अंदर तक आता है। ये एक यूनिक चीज़ है और मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ऐसा डिज़ाइन। अभी आते हैं बाइक के सीट पे, क्योंकि राइडर जब भी बैठता है और ज़्यादा बॉडी पार्ट इसी सीट में टच होकर रहता है। तो ये जो सीट है, ये एक री-कुशन वाला सीट है और बहुत सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है। यानी आप लॉन्ग राइड या फिर डेली टू डेली जब आप कम्यूट करेंगे तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पीछे वाला जो सीट है उसमें भी कुशनिंग बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं कुशनिंग अच्छा है। और सीट का जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा है। स्प्लिट सीट नहीं है, लेकिन आपको फील आएगा स्प्लिट सीट वाला, तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद आते हैं बाइक के टैंक पे। देखिए, टैंक बाहर से देखने में बहुत बल्कि लगता है और इसमें TVS का आपका जो हॉर्स वाला लोगो है वो भी मिलेगा। ये है आपका फ्यूल कैप। अभी ये जो टैंक है ये सपोर्ट करता है 12 लीटर पेट्रोल और A20 तो सपोर्ट करता ही है। तो इथेनॉल भी इसमें आप लोग डाल सकते हैं, 20% इथेनॉल होगा तब भी बाइक को कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी हम लोग आते हैं बाइक के इंजन पे। चलिए अभी आते हैं बाइक का जो हार्ट है, यानी जो इंजन है। तो इसमें आपको इंजन मिलेगा 159.7 सीसी का, जो पावर प्रोड्यूस करता है 17.55 PS। भाई बहुत अच्छा पावर है। और इसमें जो आपको टॉर्क मिलेगा वो है 14.73 न्यूटन मीटर टॉर्क। इसका जो
वेट है, यानी जो वेट टू पावर रेशियो इसका वेट है सिर्फ 146 kg, जो आपको बहुत लाइटर लगेगा जब आप चलाएंगे। और इसका जो माइलेज कंपनी क्लेम करता है वो है 45 किलोमीटर पर लीटर, तो अच्छा है। जो सेगमेंट में जो पावर ये गाड़ी डिलीवरी कर रहा है, तो पावर के हिसाब से जो माइलेज मिल रहा है बहुत बढ़िया है। और मैं दिखाता हूँ यहाँ इसका जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वहाँ पे दिया हुआ है, नीचे नहीं ऊपर दिया हुआ है। और इसका जो फुट पैडल है सामने वो रबर का है, और इसके ब्रेक में भी रबर यूज़ किया है, लेकिन पीछे वाला जो है उसमें एल्यूमिनियम ब्रास जैसा फिनिश है और अच्छा है। और थोड़ा अगर चौड़ा होता तो भी दिक्कत नहीं था, लेकिन अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा लग रहा है ये। अभी आते हैं, इसमें डबल स्टैंड भी है और लेग गार्ड फिटेड है। अभी बाइक के जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपने सिंगल गियर शिफ्टर लीवर सिंगल है, साइड स्टैंड है, और यहाँ पे आपको एक रॉड मिल रहा है जो इसको कनेक्ट करता है। और यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है EFI, यानी ये जो बाइक है वो फ्यूल इंजेक्शन है। के पीछे का जो लुक है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लगाने की जगह यहाँ पे एक छोटा सा लाइट मिलता है, नंबर प्लेट को दूर से दिखने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ मैंने देखा कि यहाँ पे टायर अगर मिल रहा है कंपनी फिटेड, तो आपको जब धूल मिट्टी या फिर कीचड़ में जाएंगे तो किसी के ऊपर कीचड़ गिरेगा नहीं, ये बहुत अच्छा है। मैंने खुद भी चलाया है तो कीचड़ वगैरह कहीं पे गिरता नहीं है अपने ऊपर, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और अभी जो स्विंग आर्म मिलता है वो भी बॉक्स स्विंग आर्म ही है, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म नहीं है। और इसका जो चेन है वो तो ओपन चेन है। और यहाँ पे मिलता है आपका डिफ्लेक्टर का साइज़ अच्छा है। और सामने में आपको रिफ्लेक्टर नहीं मिलता है, बहुत सारे गाड़ी में सामने रिफ्लेक्टर होता है, लेकिन इसमें सामने कोई रिफ्लेक्टर नहीं दिया गया है। अभी बात करते हैं इस बाइक में क्या क्या बेटर हो सकता था। जैसे पहले मैंने बता दिया कि बाइक में जो इंडिकेटर दिया गया है वो आपका बल्ब दिया गया है, तो इसमें LED आ सकता था। ये कंपनी ने शायद इसके बाद जब अपडेट आएगा तब कंपनी इसको अपडेट करके देगी। और दूसरा जो चीज़ है, ये जो ब्रेक मिल रहा है, मेरे को इस ब्रेक में किसी भी ब्रांड का कोई नाम नहीं दिख रहा है, बाइब्रे या फिर निसान, तो शायद ये कंपनी का खुद का ब्रेक सिस्टम यूज़ किया है TVS ने। और एक बात, यहाँ पे जो आपका एलॉय व्हील मिलेगा उसमें ना आपको TVS रेसिंग का एक अच्छा सा स्टिकर मिलता है, वो बाइक को और स्पोर्ट्स ही बनाता है। तो बाइक में बाकी सब ठीक है, लेकिन ये जो दो एक चीज़ है जो अगर कंपनी थोड़ा नज़र दे तो बाइक और भी बेटर बन जाएगा। तो अब आते हैं वर्डिक्ट, यानी किसको ये बाइक खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो मार्केट में आपको N160 मिलेगा, NS 160 मिलेगा, उसमें टॉप इन बहुत ज़्यादा है। अगर आप टॉप इन का ही भूखे होकर टॉप इन चाहिए तो 60 या फिर NS में आप जा सकते हो, अगर आपको टॉप जो इंड है वो ही लेना है। लेकिन आपको अगर लो इंड और मिड इंड में पावर चाहिए तो TVS, और आपको फीचर्स चाहिए भर भर के, तो TVS का ये जो 164B है अपाचे, तो ये आपको लेना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा स्टाइलिश बाइक चाहिए जिसमें आपको आफ्टर मार्केट जाके एलॉय व्हील कलर नहीं करना पड़े, कंपनी फिटेड मिले, तो ये बाइक आपके लिए है। और बाकी आप TVS शोरूम जाइए, इसको चलाइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए। और TVS का सर्विस आपको मिल जाएगा, बहुत छोटे से छोटे शहर में भी TVS का सर्विस मिलता है। और बाकी ये जो बाइक है ये आपको आएगा 180-85 में आपका ऑन रोड पड़ेगा, तो आपके शहर में कुछ इधर उधर हो सकता है। तो 140 इसका एक शोरूम प्राइस है, 1,40,000। तो बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके जो शहर है उसमें ये बाइक कितने में ऑन रोड मिल रहा है। तो दोस्तों, ये था TVS अपाचे 164V का मेरे तरफ से एक छोटा सा रिव्यू। आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन ये नया वाला TVS अपाचे 164V लेना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो नया कलर स्कीम आया है और ये जो आपका USD फोक्स आया है वो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही आयरनी व्हील्स के साथ आप लोग रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो पे, और तब तक के लिए बने रहिए विथ आयरनी व्हील्स।